आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ठोस गोला ए तथा एक अन्य खोखला गोला बी समान द्रव्यमान तथा समान बाहरी त्रिज्या के हैं। इन गोलों के अपने व्यासों के परितः जड़त्व आघूर्ण IA और IB इस प्रकार है कि हमारे पास चार विकल्प दिए हैं। IA बराबर IB होगा, IA बटे IB का मान DA बटे DB के बराबर होगा, या फिर IA लेस देन IB, या फिर IA ग्रेटर देन IB। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ठोस गोला है, एक खोखला गोला है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का द्रव्यमान बराबर है और दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो हम मान लेते हैं ठोस गोले का द्रव्यमान स्मॉल m है, इसकी त्रिज्या r है। तो खोखले गोले का भी द्रव्यमान स्मॉल m होगा और इसकी त्रिज्या r होगी। बाहरी त्रिज्या का मतलब क्या होगा, इस गोले के केंद्र बिंदु, ये हमारा O बिंदु क्या है, गोले का केंद्र बिंदु, यहाँ से इसकी त्रिज्या ये हमारी r हो जाएगी। तो दोनों के केस में त्रिज्या क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऐसी रेखा जो गोले के केंद्र से पास करे। व्यास क्या होता है, व्यास हमारा एक ऐसी रेखा होती है जो गोले को दो भागों में डिवाइड करती है और गोले के केंद्र से पास करती है। तो यहाँ से हमने देखा कि दोनों गोलों पे हमने व्यास खींच लिया। एक हमारे पास ठोस गोला है, यहाँ पे हमने देखा है एक ठोस गोला है, हमारे पास एक खोखला गोला है, दोनों पे हमने व्यास बना लिया। तो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण हमें गिवन है ठोस गोले का कितना, IA, और खोखले गोले का हमारे पास IB। ठीक, IA IB क्या है, ठोस गोला और खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण किसके परितः, व्यास के परितः। यहाँ पे ये जो व्यास वर्ड लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, व्यास के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण पता है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठोस गोले का व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हमारा होता है IA। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/5 mr²। m क्या है, गोले की त्रिज्या, सॉरी द्रव्यमान, और r क्या है, गोले की त्रिज्या। कब, सॉलिड स्फीयर मतलब कि ठोस गोले के केस में उसके व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका मान कितना होता है, 2/5 mr²। ठीक, ये हमने वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर ली। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको हम याद रखते हैं, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारा ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम खोखले गोले की बात करें, खोखले गोले की अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है क्या है, सॉरी हाँ, जड़त्व आघूर्ण हमें गिवन है वो कितना है, IB। तो IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे किसके केस में, खोखले गोले के केस में IB की वैल्यू का जो सूत्र होता है 2/3 mr² होता है। तो ये हमारा आ गया खोखले गोले के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण IB। ठीक, अब यहाँ से कोई जरूरी नहीं कि जड़त्व आघूर्ण हमारा, सॉरी जो व्यास है हमारा ऐसे ही पास करे। व्यास क्या होता है, गोले के केंद्र से पास करता है और गोलों को दो भाग में बांट देता है। हो सकता है कि व्यास हमारा यहाँ से पास करे, हो सकता है हमारा यहाँ से पास करे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो व्यास है हमेशा गोले के केंद्र से पास करेगा। तो व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसका मान हमेशा 2/3 mr² होगा। ठीक, तो हमने देखा अगर दोनों को हम कंपेयर करें, क्योंकि ऑप्शन में हमें दोनों का कंपैरिजन करना है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे होंगे कि जो हमारा खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण है IB व्यास के परितः वो हमारा ज्यादा है ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण के। तो ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण हमारा कितना था, IA, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ से इस सूत्र से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण व्यास के परितः ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ठोस गोले के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या है, बटे में 5 है। इसका मतलब IA की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। यहाँ पे IB में देखें, यहाँ पे 3 है, तो 2/3 का मान ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2/5। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण हमारा ठोस गोले की तुलना में ज्यादा होगा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बराबर नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहा है IA/IB का मान DA/DB के बराबर होगा। तो यहाँ से निकालते हैं, अगर IA/IB का मान निकाले तो IA क्या है हमारे पास, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, IB क्या है हमारे पास, खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ से देखेंगे IA की वैल्यू कितनी है, 2/5 mr²। इसी तरह से हमारे पास IB की वैल्यू कितनी है, 2/3 mr², 2/3 mr²। इसका मतलब ये हमारा mr² से mr² कैंसिल हो गया, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो IA/IB का जो मान आएगा, IA/IB का जो मान आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/5। क्या ये हमारा एक व्यास पे निर्भर कर रहा है, IA और IB का जो अनुपात है ये हमारा व्यास पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ये DA और DB क्या है, ये हमारा ठोस गोले का व्यास है DA, और DB क्या है हमारे पास, खोखले गोले का व्यास। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह से अगर हम C ऑप्शन देखें तो इसमें हम क्या देख पा रहे होंगे, IB ग्रेटर देन IA, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमने क्या देखा
कि खोखले गोले का व्यास के परितः जड़ तो आघूर्ण ज्यादा होगा ठोस गोले की तुलना में। तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डी ऑप्शन देखें तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।